ज्यादा कूड़ा कहाँ? बीजेपी के जहाँ मेयर हैं। सबसे ज्यादा डेंगू कहाँ है? जहाँ बीजेपी के मेयर हैं। तो जहाँ समाजवादी पार्टी को संघर्ष करना है, समय आएगा, आप समाजवादी पार्टी का फैसला और संघर्ष देख लीजिएगा। दीपक जी साहब, क्या बात है? इससे पहले भी समय मांगते रहे, तो समय जो कब आएगा? पूर्व विधायक दीपक यादव को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो सरकार के इशारे पे कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। अध्यक्ष जी, दीपक यादव बसपा में भी जेल गए, अभी भाजपा में गए, ऐसा क्या है वो बार बार जेल जा रहे हैं? अध्यक्ष जी, ये सही सवाल पूछा है इन्होंने। भारतीय जनता पार्टी समाजवादी नेताओं को परेशान करके संदेश देना चाहती है कि समाजवादी पार्टी का कोई मजबूत नेता अगर होगा, और वो क्या छिपाना चाहते हैं, अपने विधायकों का झगड़ा छिपाना चाहती है। आप शायद जानते होंगे, कोई बीजेपी का नेता नहीं है जो खुश ना हो, सब दुखी हैं, एक दूसरे से दुखी हैं, सरकार से दुखी हैं, अधिकारियों से दुखी हैं। इस बात को छिपाने के लिए, ध्यान हटाने के लिए इस तरह की कार्रवाई चल रही है। 3 FIR किस पे हो गए हैं? इरफान के भाई पे। ये समाजवादियों का स्वागत कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि समाजवादी सरकार आए तो ऐसा ही काम आप भी करना। जो समय हो वो ठीक समय होता है। अध्यक्ष जी, अभी दीप नारायण जी से क्या मुलाकात हुई, क्या बात हुई? जो बातचीत हुई वो बता नहीं सकता मैं आपसे, लेकिन बातचीत हुई हमारी। अध्यक्ष जी, अमेठी के विधायक पर आज सुबह जमीन कब्जाने का मुकदमा लगा है। ये किस पार्टी का नाम पार्टी तो बोलिए। अमेठी की कांग्रेस के विधायक। मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी। नहीं, अदिति सिंह। अगर आप जानकारी करेंगे, सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के विधायक या उनके नेता कब्जा करना जमीन में, और उनका राजनीतिक जन्म किससे हुआ है? फर्जी पर्ची बेच करके। अध्यक्ष जी एक मुकदमा किस चीज का था? हमारा पत्रकार साथी सही कह रहा है, हमारा पत्रकार साथी एक बताना चाहता है कि मुख्यमंत्री जी ने अपने मुकदमे वापस लिए, डिप्टी CM ने अपने मुकदमे वापस लिए, लेकिन हमारे पत्रकार साथी ये बताओ, मुख्यमंत्री जी ने और डिप्टी CM ने अपने कौन सी धाराएं वापस ली हैं? और ये साथी जो कह रहे हैं विधायकों में, ये एक जिले का नहीं है मामला। विधायक बीजेपी के लोगों पर, और झगड़ा वो याद होगा आपको, जूतों वाला झगड़ा जी। कितने जूते मारे थे एक दूसरे में, कितने? होगी क्या? पता नहीं क्या हो जाए बीजेपी के साथ। ये इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, ये सच है कि अपनी नाकामी छिपाने के लिए। आप बताइए, झांसी में क्या किया? सैनिक स्कूल किसने बनाया? समाजवादी सरकार में बना। क्या बजट ये दे पा रहे हैं? मेडिकल कॉलेज का जो 500 बेड सुपर स्पेशलिटी का वार्ड बने, वो समाजवादी सरकार में क्या बजट ये दे पा रहे हैं? एम्बुलेंस की क्या दुर्दशा है? आपकी 100 नंबर 200 बार क्या दुर्दशा कर दी? पैरामेडिकल का क्या बजट दे पा रहे हैं? और झांसी और आसपास के नौजवान बताएं, क्या बेरोजगारी है कि नहीं है? क्योंकि इनके पास किसी समस्या का समाधान नहीं है, इसलिए जानबूझ करके पॉलिटिकल पार्टियों को उलझा के रखना। मेरे पत्रकार साथी, अगर आप ये कह रहे हो, तभी देखा ना आपने, ये जो लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, सदन कितनी देर चलाया इन्होंने? 3 दिन के लिए सत्र बुलाया गया, 2 दिन सत्र चला, 6 घंटे में पूरा सब काम करके भाग गए। ये सदन बुलाएं तब इनको महसूस होगा। और मैं तो कहना चाहता हूँ कि जो पहला इन्होंने इन्वेस्टमेंट मीट किया था, जिसमें देश के बड़े बड़े उद्योगपति आए थे, MOU किए थे, उसके बाद एक डिफेंस एक्सपो किया था इस सरकार ने, जिसमें बड़े बड़े डिफेंस के कारोबारी लोगों से MOU किए थे। और इस बार जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स अलग अलग कंट्री में गए थे, कोई ब्राजील गया, कोई US गया, कोई यूरोप में गया, कोई एम्स्टर्डम में गया, और कोई ऑस्ट्रेलिया गया। आखिरकार ये मंत्री MOU क्या करके आए हैं? इन सब MOU को विधानसभा में टेबल करना चाहिए। पत्रकार साथियों को जानकारी होनी चाहिए क्या MOU किए हैं, जनता को जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जनता के खर्चे पर ही जा रहे हैं विदेश में, और जनता के खर्चे से ये कुछ कारोबार लाना चाहते हैं। जिस सरकार के पास कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी ना हो, कोई अगर कारोबारी यहाँ आना चाहता है तो किस पॉलिसी के तहत आएगा? जिस सरकार ने कोई पॉलिसी नहीं बनाई, अगर पॉलिसी बनाई हो तो बताएं। जिन डिप्टी CM की आप बात कर रहे हो, वो भी विदेश गए थे किसी में, पता नहीं किस भाषा में क्या बात करने गए होंगे वहाँ। अगर उनका, और याद रखना, एक मिनट याद रखना, आप जब विदेश गए होंगे तो इनकी FIR की कॉपी भी जरूर पता कर ली होगी उन्होंने। तो आखिरकार असली बात यह है कि आप जिस के तहत इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं, वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है?
कोई कारोबारी अगर इन्वेस्ट करना चाहता है तो इंसेंटिव क्या है उसको? याद कीजिए प्रधानमंत्री यहाँ कितनी बार आए, उन्होंने कहा यहाँ पर ये बनेगा ये बनेगा। आप बताइए कितना हम आगे बढ़ गए, क्या इन्वेस्टमेंट आ गया? अब तो 8 साल हो गए कि नहीं हो गए दिल्ली की सरकार के, और अभी चुनाव आने जा रहा है 24 में, 1 साल बाद। जो काम 8 साल में नहीं हुआ वो 1.5-2 साल में कैसे हो जाएगा बताइए आप? तो डिफेंस एक्सपो के नाम पर और डिफेंस के नाम पर आपको धोखा दिया गया कि नहीं दिया गया?